तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि फैंसी और मैच ट्रेडिंग में कौन से में पंटर जो है फ़ायदे में रहता है, कितने पंटर कितना खेलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर ये आपने पूरा देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या खेलना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए, क्यों खेलना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो बात करें पहले पॉइंट की, तो जैसा कि आपको पता है कि क्रिकेट में फैंसी जो होती है इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ फैंसी है। इकड़म तिगड़म पता नहीं क्या क्या फैंसी है, प्लेयर रन, प्लेयर बॉल, विकेट नॉट, ठीक है, विकेट प्लेयर फॉल ऑफ विकेट, सारी कितना इनफाइनाइट नंबर ऑफ फैंसीज हैं। इतना पर ओवर की फैंसी, 1.3 ओवर की फैंसी, दुनिया भर की फैंसी है। इस ओवर में रन ऑड आएंगे या इवन आएगा, प्लेयर रन ऑड मारेगा या इवन मारेगा, मतलब दुनिया भर की फैंसी बना रखी है मार्केट में। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फैंसीज है, आप मन चाहे जो खेलो। ठीक है, लेकिन हमारा मानना ये है कि सिंपल सी बात है कि जब आप मन चाहे जो खेलोगे तो आप प्लस में नहीं रह सकते। इनफाइनाइट नंबर ऑफ फैंसीज, अब सारी फैंसीज नहीं खेल सकते, ना तो आपकी आईडी में इतना पैसा है और ना आपको सारी चीज़ों की नॉलेज है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि इसको सारी चीज़ों को खेल के, क्योंकि देखिए बुकी तो चाहता है कि आप जो है वो सारी फैंसी खेलें, मतलब फैंसी में फंसे रहें। उसका तो ये इंटेक्ट होता है कि भाई कन्फ्यूज़न रहे कि पंटर कभी बॉल नॉट करे, कभी रन यस करे, कभी ये करे। इसलिए वो वैरायटी ऑफ देता है हर प्लेयर को, जिसकी जो मर्जी है, जिसको जो पसंद है वो अपने हिसाब से कर सकता है। उधर दूसरी तरफ बात करें ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग में भी भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप किसी टीम को बार बार खाओ या बार बार लगाओ, कुछ भी कर सकते हो, जितनी बार मर्जी कर सकते हो। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई रोक टोक नहीं होती भाई। जब तक आपकी आईडी में बैलेंस है, पिछवाड़े में दम है, आप करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कितनी बार भी खाओ, कितनी बार भी लगाओ। ठीक है, और ना इसमें स्टॉक मार्केट की तरह ये होता है कि ओवर ट्रेड करने पे जो ब्रोकर होता है वो आपसे चार्ज करता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे चार्ज नहीं होता आपसे ट्रेडिंग का। ठीक है, जबकि स्टॉक मार्केट में चार्ज किया जाता है। बस यहाँ पे ये होता है कि जो विनिंग होता है उसका 1-2% चार्ज करती है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपको जो पता है कि बहुत से लोगों को नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ, ऑफलाइन मार्केट में लोग काम करते हैं ट्रेडिंग के ऊपर। वो लोग क्या करते हैं, डब्बा लाइन होती है, ठीक है, उसमें खाई लगाई करते हैं, सिर्फ 5-10 पैसे का ऊपर नीचे करते हैं। मतलब 2 जगह से वो लाइन लेके रखते हैं, जहाँ पे क्या होता है फ़ोन पे बोलता रहता है कि भाई फ़लानी टीम है इंडिया, अब 40-50, 40-50, मतलब 40-42। ठीक है, तो एक पे वो 40-42 बोल रही है, दूसरे पे अगर वो बोल रहा है 46-48, 4 पैसे का फ़र्क आ गया, तो वो एक पे खाते हैं, दूसरे पे लगाते हैं, तो उनको 4 पैसे का फ़र्क हो गया। मान लो एक पे उसने 5 पेटी खा ली, दूसरे पे 5 पेटी लगा दी, तो ये 4 पैसे के डिफरेंस पे उसने 8-10 हज़ार रुपये कमा लिए। तो इसको बोलते हैं डब्बा ट्रेडिंग। बहुत से लोग ये करते हैं ऑफलाइन मार्केट में। मैं पर्सनली मिला हूँ 2-4 लोगों से। ठीक है, मेरे फ्रेंड सर्कल ऐसा था, 2-3 लोग ऐसे थे जो जॉब से हट के मतलब ये सब काम करते थे, तो उनसे मैं मिला हूँ। तो ये चीज़ भी काम होती है ट्रेडिंग की मार्केट में। इसे ऑफलाइन डब्बा मार्केट बोलते हैं, म्यूट लाइन बोलते हैं बेसिकली। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं मार्केट एज की। ठीक है, मार्केट एज आपको लोगों को पता होगा, मोस्टली लोगों को, जिनको नहीं पता वो वीडियो जाके देख सकते हैं कि मार्केट एज होता क्या और क्यों ज़रूरी है। तो देखिए सबसे बड़ी बात ये कि फैंसी में अगर आपको प्रॉफिट में रहना है या लॉन्ग रन में प्रॉफिट में रहना है, या ओवरऑल अगर मान लो कोई गेम कर रहे हो आप, वहाँ पे भी आपको फ़ायदे में रहना है, तो भैया आपकी जो मैथमेटिकल एक्यूरेसी है वो 60% होनी चाहिए। मतलब 60%, आप 60 बार आप करेक्ट होनी चाहिए। इसका सिंपल एग्जांपल, अगर आप 10 बैट करते हो तो उसमें से 6 बैट आपकी सही होनी चाहिए, तब आप एक बैट के प्रॉफिट में आओगे। क्योंकि ठीक है, इसलिए एक्यूरेसी इसमें बहुत मैटर करती है। एक्यूरेसी आपकी लो होगी अगर 50 से नीचे की, 50 पे आप नो प्रॉफिट नो लॉस में जाओगे, और 50 से नीचे की एक्यूरेसी अगर आपकी है फैंसी में तो आप नो लॉस में जाओगे, गेम के अंदर भी और लॉन्ग रन में भी। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट करती है, इसमें एक्यूरेसी का मैटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सेलेक्टिव खेल होना। और दूसरा ये है कि एक्यूरेसी के साथ साथ जो आप बेट कर रहे हो, जो इन्वेस्ट कर रहे हो, वो हर बार सेम अमाउंट होना चाहिए। अगर आप कोई फैंसी है 1,000 से कर दी, दूसरी 2,000 से कर दी, तीसरी 700 से कर दी, चौथी 3,000 से कर दी, अगर इस तरीके से आप खेलते हो तो आप कितनी भी बड़े खिलाड़ी हो, कितने भी श्योर खिलाड़ी हो, आप ओवरऑल नुकसान में ही जाने वाले हो। क्योंकि फैंसी में एक्यूरेसी पहली बात तो 100% किसी की होती नहीं, मैक्सिमम एक्यूरेसी 70%, 75% हो सकती है। ठीक है, इसी वो भी मतलब जो कि पुराने हैं, नए बंदे तो भूल ही जाएंगे एक्यूरेसी को। तो एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। इधर मैच ट्रेडिंग की बात करें तो मैच ट्रेडिंग में अगर आप लगाई करते हो तो वो एक अलग फैक्टर है। मैं देखिए, मैं जो हूँ खाई वाला पंटर हूँ, मैं ले वाला पंटर हूँ। तो ले वाले पंटर को क्या है, 50% एक्यूरेसी पे भी वो प्रॉफिट रह सकता है, प्रॉफिटेबल रह सकता है। अगर आपकी एक्यूरेसी 50% है मैच ट्रेडिंग में, तो भी आप प्रॉफिट में रह लोगे। देखिए आप समझ में आ रहा है, फैंसी में आपको 60% चाहिए, यहाँ 50% पे भी फ़ायदे में हो। और ये आप करके देख लेना। बस इसमें क्या होना चाहिए, आपकी जो एंट्री का रेट है वो सेम होना चाहिए, और यहाँ पे भी लिमिट जो आपकी हर गेम की सेम होनी चाहिए। आपको विन करने पे लिमिट नहीं बढ़ानी है, ठीक है, और आपको लूज़ करने पे भी लिमिट कम नहीं करनी है। आपको लिमिट जो है अपनी हर गेम में सेम रखनी है।
और आप सिर्फ 50% मेंटेन करो, इतने में ही आप बुकी को रुला दोगे, ठीक है। बुकी आपको पैसे देता रहेगा, आपके घर बढ़ता रहेगा, ठीक है। और जो आपने ये मतलब इसमें मीनिंग ये है कि अगर इसमें आपने बढ़ा भी दिया, कम भी कर दिया, तो भी ओवरऑल इसमें फ़ायदे रहोगे बस, क्योंकि इसमें ले वाली एंट्री में फ़ायदा है, बैक वाली में नहीं है, ठीक। यह हमने दिया है तो मिलेगा कितना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि फैंसी में भाई 100% से ज़्यादा नहीं मिल सकता, ठीक है। वैसे तो कहते हैं कि 100% से ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन मैच ट्रेडिंग में वो चीज़ गलत साबित हो जाती है, उसको देखते हैं। फैंसी में आपको 100% मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है, मतलब आपकी फैंसी ठीक है तो आपको 100 इन्वेस्ट किया तो 100 मिल जाएगा, 1000 इन्वेस्ट किया तो 1000 मिल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, उससे कम मिल सकता है। अगर आप 90-11 में एंट्री करते हो या उससे कम के भाव में एंट्री करते हो तो आपको उससे कम रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। 90 में ये होता है कि भाई अपने 1000 लगाया तो विन करने पे 90 मिल जाएगा, मतलब 900 रुपये मिल जाएंगे। वो तब होता है कि जब मार्केट को लगता है कि ये चीज़ जो है होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो उसका ऑड जो है वो कम कर देता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न जो है वो 100% है या उससे कम है, ठीक है। कभी कभी जो फैंसी होती है 110 वाला होता है, उसमें 110 मिल जाता है, लेकिन वो भी जब आप 110 लगा रहे होते हो तब 110 मिलता है। तो इसमें ये है फैंसी में कि भाई 100% से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल सकता, ठीक। कितने भी गाड़ के घोड़े खोल लेना भाई, इससे ज़्यादा पैसे नहीं मिल सकते, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भाई, रिस्क तो पूरा 100% का है, रिवॉर्ड भी 100% ही होगा या उससे कम होगा। रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बहुत ही पुअर है इसमें, ठीक है। तो अगर आप फैंसी ट्रेडर हो तो ये आपके लिए बहुत कड़वी बात है या बहुत एक शॉकिंग ट्रुथ है कि भैया अगर आप लॉन्ग रन में फैंसी खेलते हो तो आप लॉस में ही रहोगे। और जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं वो कोरिलेट कर भी सकते हैं कि भाई फैंसी वाला आपने एक बंदा भी मिला होगा जो आपको ये बोलेगा कि भाई मैं मैच फैंसी खेलता हूँ या सेशन खेलता हूँ, मैं बहुत टाइम से बहुत लंबे प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। वो हो सकता है 1 मैच में, 2 मैच में, 3 मैच में, 4 मैच में प्रॉफिट में हो जाए, लेकिन लॉन्ग रन में भाई वो नुकसान में रहेंगे। उसका रीज़न उन्होंने बता दिया, एक्यूरेसी आपको 60% या उससे ऊपर की चाहिए प्रॉफिट के लिए। आपको रिटर्न जो है वो 100% से ज़्यादा मिल नहीं सकता, उससे कम ही मिलेगा या उतना ही मिलेगा। तो ये 2 फैक्टर हो गए। करें भैया मैच में ट्रेडिंग के अंदर, तो ट्रेडिंग के अंदर भैया मिलने को तो 100% टाइम रिटर्न भी मिल जाता है। अगर बन डब्बा घोड़ा उड़ गया 1 पैसे का, तो वहाँ पे आपने खाया भाई 100 रुपये पे खाया तो 10,000 मिल जाते हैं, 100 गुना भी मिल जाता है उसका, ठीक है। 100 गुना मिल जाता है, लेकिन हालांकि ये पकड़ना मुश्किल होता है, ठीक है। बंडे डब्बे का घोड़ा कोई नहीं पकड़ सकता भाई, मैं ज्ञान चोद रहा हूँ यहाँ पे आपको, मैं भी नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं पकड़ सकता भाई, ठीक है। इवन जो प्लेयर खेल रहे होते हैं उनको भी नहीं पता होता कि बंडे डब्बे का घोड़ा उड़ जाएगा, या जो चला रहे हैं उनको भी नहीं पता होता। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से होता है, लेकिन उसको पकड़ना इम्पॉसिबल है। लेकिन बात करें कि भैया ऐसा हो सकता है, होने की तो पॉसिबिलिटी है ना कि हो भी जाता है। मान लो कभी कभी होता है कि हमने भाई किसी गेम में इन्वेस्ट किया, ठीक है, हमने हमारी कोई टीम थी भाई, चेजिंग थी या डिफेंड थी, हमने उसको खा लिया, दबा दबा के खाया, बन डब्बे तक खाया, फिर क्या चुत पिट के सो गए, ठीक है। या दिखा कि भाई ये तो गेम ख़त्म है, ठीक है, ये तो कहानी ख़त्म है यहाँ पे, तो खा के हम लोग सो गए। अब पता चला कि भाई अगले दिन देखा तो सदमे में हो जाता है, अरे भैया ये क्या हुआ। पता चला आईडी में जहाँ पे हम 0 करके सोए थे वहाँ आईडी में अपनी जो लिमिट थी उसकी 10-15 गुना प्लस है भाई उस दिन। मतलब मेरे साथ 1-2 बार हुआ है ऐसा, मतलब एक इनफैक्ट 2 या 3-4 बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो इसलिए मैं समझ सकता हूँ। और जिन लोगों के साथ हुआ होगा वो भी कोरिलेट कर सकते हैं भाई, कितना एक अलग ही फील होती है, ऐसा लगता है दुनिया का सारा सुख हमें मिल गया है, मतलब जन्नत में ऐसा फील होता है। तो बात होगी रिटर्न की, तो इतना पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। ये खुशी देता है, ये जो वाली जो हम खुशी बोल रहे हैं एकदम मस्त वाली खुशी आती है देख के, अरे भाई मतलब आपने सोचा था कि गए पैसे, आप निराश हो, हताश हो, ठीक है, परेशान हो, गुस्से में हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। फिर अचानक से जब आप आईडी खोल के देखते हो या फिर मैच की नोटिफिकेशन आती है और एकदम से आप उसको 4 बार देखते हो, अरे भाई ये क्या है, मैं सही देख रहा हूँ कि नहीं देख रहा, मतलब विश्वास ही नहीं होता। तो ये वाली फील सिर्फ आपको ट्रेडिंग में मिल सकती है, आपको फैंसी में नहीं मिल सकती, ठीक है। बात करें तो भाई फैंसी में एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि फैंसी में आपने कोई भी अमाउंट लगाया, दाव खेला भाई, उसके बाद 6 ओवर खेला या जो भी, मतलब जितना, जैसे लंबी खेलोगे तो भाई पूरा आपको बैठ के देखना पड़ेगा फर्स्ट इनिंग, ठीक है। वहीं आप पर ओवर खेलोगे तो भैया आपका एक ओवर रेट मिल जाएगा, पर बॉल खेलोगे तो बस अगली बॉल पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक तो पेशेंस लेवल बहुत कम कर देते हैं ये लोग। सब्र जो होता है फैंसी खेलने वाले बंदे के अंदर, पेशेंस नहीं होता। जो बंदा फैंसी खेलता है उसका पेशेंस लेवल जो होता है वो काफ़ी पुअर होता है। हालांकि हैं बंदे भी हैं भाई वो जो खेल लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल हैं भाई, वो उनको आप आम आदमी मत बनो, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, ठीक है। वो उनका कंट्रोल है, उनका सिर्फ इसी चीज़ को लेकर डिसिप्लिन नहीं है, वो लाइफ में भी काफ़ी डिसिप्लिन लोग होंगे, ठीक है। वो अगर आप ये देखोगे कि जनरल लाइफ में भी बहुत बढ़िया जगह पे होंगे, बढ़िया पोजीशन पे होंगे, क्योंकि भाई उनको अपने माइंड के ऊपर, सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोल है, ठीक है। तो फैंसी के लिए भाई कंट्रोल बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है कि यहाँ पे आपने एक बार खेल दिया तो भाई आपका जैसे ही वो इवेंट ख़त्म हो जाएगा, आपका सेटलमेंट हो जाएगा, आप विन या प्रॉफिट में हो जाओगे और आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा या डेबिट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। एक बार गलत हो
गलत होने पे भी इसमें कोई, अगर मान लो आपको दिख रहा है कि भाई आपने यस किया सेशन, ठीक है, वो मार रहे थे, अब मारते मारते क्या होता है कि जो अचानक से देखा होगा आपने बहुत बार कि हमने 10 ओवर सेशन यस किया, अब वो साले क्या करते हैं आराम से 6 बॉल में चाहिए 4 रन 5 रन, वो नहीं बनाएंगे, मतलब उस ओवर में 2 रन ही आएगा, या पता चली 2-3 विकेट इकट्ठे चले गए। तो अब आपको दिख रहा है कि आप गलत हो, ठीक है, आपको नुकसान में जा रहे हो, तो आप एग्जिट भी नहीं कर सकते लॉस में, गए तो गए, मतलब एक बार लगाया भूल गए वहाँ पे पैसे, सिंपल सा तरीका ये है फैंसी ट्रेडिंग में। तो जबकि बात करें ट्रेडिंग में क्या होता है कि मान लो आपने कोई टीम लगाई है, खाई है, ठीक है, तो आप हर टाइम अगर आपने मैच के स्टार्टिंग में एंट्री करी है तो भले आपकी टीम हार रही है फिर भी आपका पैसा इन्वेस्ट है उसमें, आप जब तक मैच का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपका पैसा बना रहेगा, ठीक है। और जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में बात भी किया कि भाई उसमें पॉसिबल रिटर्न होता है कि 100 टाइम रिटर्न मिल जाए, कि वही है कि आपने पैसा लगाया और आपने सोचा यार आपकी जो टीम गई, ठीक है, बन डब्बा हो गया, लेकिन वहाँ से भी चमत्कार हो जाता है, ठीक है। अब जीती हुई बाजी को भी हार सकते हो ट्रेडिंग में, फैंसी में नहीं होता। ट्रेडिंग में आप बाजीगर बन सकते हो लेकिन फैंसी में बाजीगर नहीं बन सकते, जीत हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो ये ट्रेडिंग में पॉसिबल है, मैच ट्रेडिंग में पॉसिबल है, फैंसी में पॉसिबल नहीं है। फैंसी में तो कुत्ता बन जाएगा आदमी, बाजीगर तो छोड़ो। और दूसरा बात है कि अगर भाई आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको पता है कि भाई आपने कोई एंट्री करी, मतलब सपोज़ करो आप चेज़ पे जा रहे हो, ठीक है, 60-70 पैसे का ऑड है, आपने वहाँ पे क्या खा लिया अपनी टीम को, लेकिन आपके खाते में क्या विकेट चला गया या डॉट खेलने लगे, फिर आपको लगा यार अब ये नहीं मार रहे, ये मैच चेज़ नहीं होगा, वहाँ से 60 पैसे पर आपने एंट्री करी, भाव 30 पैसे आ गया, तो 30 पे भी लगा के आप एग्जिट कर सकते हो, आप लॉस में एग्जिट कर सकते हो। 30 पैसे के लॉस में एग्जिट करोगे तो एटलीस्ट आप अपना 50% अमाउंट बचा सकते हो, मतलब आपने 60 पैसे में 1 लाख रुपये खाया, तो 30 में आप वापस लगा दोगे तो एटलीस्ट आपका 30,000 तो बच जाएगा। यहाँ पे पैसा बचाने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे आप पैसा बचा सकते हो ट्रेडिंग में, जबकि फैंसी में तो भैया ओम फटफा हो जाता है, एक बार लगाया भूल जाओ, ख़त्म कहानी। वो एकदम जैसे होता है गधे की ऊपर से सिंग गायब हो जाते हैं, तो फैंसी में तो पैसे ऐसे गायब हो जाते हैं, जबकि ट्रेडिंग में मिल जाता है भाई। ट्रेडिंग में जो एक वाली फील वाली ना, बंद डब्बा उड़ता है भाई, बंद डब्बा उड़ता है और आप उम्मीद छोड़ देते हो कि यार ये तो मैच ख़त्म हो, तो वो तो मतलब दुनिया की क्या फीलिंग है उसकी, तो कोई मतलब बता ही नहीं सकते भाई क्या है। जो लोगों के साथ हुआ है वो चीज़ उसको कोरिलेट कर सकते हैं, अब जिन लोगों के साथ नहीं हुआ है, कभी फ्यूचर में आपके साथ होगा तो आप देखना उस चीज़ को, ठीक है। तो मैच ट्रेडिंग का एक अलग ही थ्रिल है, फैंसी में भी थ्रिल होता है, फैंसी में इनफैक्ट ज़्यादा होता है ट्रेडिंग से, ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग का तो भाई अलग ही कमाल है और ट्रेडिंग ही पैसा बना के देती है, ठीक है। बाकी का हमने चारों पॉइंट डिस्कस कर लिए, आप खुद समझदार हो, खुद इंटेलिजेंट हो आप इस मार्केट में, तो क्योंकि भाई देखो इस मार्केट में लोग आ रहे हैं तो दिमाग तो रखते हैं, बस ये है कि वो सही जगह चीज़ों को नहीं लगा रहे, इसलिए वो नुकसान में जा रहे हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि भाई क्लास में होशियार कोई बच्चा अगर ख़राब मार्क्स लेके आ रहा है, मेरे टीचर थे वो बोलते थे कि भाई देखो अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं या आपका अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहे हो या कोई भी स्कोर कर रहा है तो इसका मतलब वो इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर कोई ख़राब मार्क्स स्कोर कर रहा है या फेल हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ़ है या गधा है, सिंपल सी बात है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता या उसने पढ़ा नहीं भाई इसलिए वो फेल हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ है, यहाँ पे आप नुकसान में जा रहे हो या नुकसान कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ़ हो या वो आप मतलब आप समझदार हो, ठीक है, आप बना सकते हो, लेकिन बस यही है कि आप सही जगह नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, सही तरीका नहीं है आपके पास, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो था अपना बेस्ट फैंसी और ट्रेडिंग के ऊपर, अब नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी का आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी कोई बात करनी होगी तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। तो मिलते हैं, चलो नेक्स्ट वीडियो।